जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद संजीव सर में। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी सीजीएल के रैपिड फायर में। रैपिड फायर की ये अंतिम क्लास होगी। कल से आपको मिलेंगे सीजीएल के मॉडल पेपर। मैं मॉडल पेपर पर पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा था जो कि कंप्लीट हो गए हैं। कल से मैं आपके लिए लेकर आऊंगा सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, और जिनको लाइव ज्वाइन करना है वो जरूर 9 बजे की क्लास में ज्वाइन करें। इसके अलावा आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास 24 के एप्लीकेशन पर वहां पर जाएंगे तो लेटेस्ट पैटर्न आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके लिए फ्री है। आपको अपनी रैंक भी देखने को मिल जाएगी, अपनी तैयारी को बूस्ट करने का मौका मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आप क्लास 24 के एप्लीकेशन में टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, देखो क्या कह रहा है। द ओनली एम्परर राइट्स वेलेस स्टीवंस इज द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। द ओनली एम्परर राइट्स वेलेस स्टीवंस इज द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। ये एक बुक के बारे में, एक नॉवल के बारे में बताया गया है जिसके बारे में आपको आगे एरर बताने के सेंटेंस में ग्रामेटिकल वे में कौन सी गलती आपको नजर आ रही है। जवाब दे सकते हैं आप लोग इसका। द ओनली एम्परर राइट्स वेलेस स्टीवंस इज द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। ये राइट्स एपोस्ट्रोफी एस वाला होना चाहिए था क्या? वो तो नहीं, ये तो एक बुक का नाम हो गया। अब ये राइटर जरूर होना चाहिए था, राइटर्स वेलेस स्टीवन। इसके राइटर मतलब मैं कहूं ना मेरा दोस्त, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? माय फ्रेंड ही तो कहोगे आप। अगर आपको मेरा दोस्त कहना हो तो आप क्या यूज करोगे? माय फ्रेंड यूज करोगे। इसी तरह से किसी बुक का राइटर है तो अगर हम लिखें रामचरितमानस, रामचरितमानस, और ये एक रिलीजियस बुक है तो इसके साथ द आ जाएगा। द रामचरितमानस राइटर, ऐसे ही तो लिखोगे ना, राइट्स थोड़ी ना लिखेंगे, किसी के लिखने की बात थोड़ी ना हुई है। तो क्या होना चाहिए था यहां पर? उसके राइटर की बात की गई, या तो राइट्स करो। राइटर का सेंस नहीं आ रहा तो या तो राइट्स कर लीजिए कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये राइट्स में एपोस्ट्रोफी एस, वर्ब में थोड़ी ना एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यहां पर राइट इज का भी कोई सेंस नहीं बनता है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब है गलती तो है, और यही गलती है। नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ते हैं। द लीडर विकेम फ्राइटेंड, विकेम में गलती हो सकती है। व्हेन हिज सिक्योरिटी गार्ड पुल्ड इन अ डैगर एंड ran towards him with his colleagues in tow। तो क्या लगता है? विकेम में कोई गलती है? पॉसिबल है। इन में कोई गलती है? पॉसिबल है। विद में कोई गलती है? पॉसिबल है। टुवार्ड्स में कोई गलती है? पॉसिबल है। देखो क्या गलती है, कहां कहां गलत नजर आ रहा है आपको। द लीडर became frightened when his security guard pulled in a dagger and ran towards him। became frightened में कोई गलती नहीं है, वो ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है पुल्ड इन होगा? केवल पुल और डैगर कर लो वो भी तो सही है। उसने एक खंजर निकाला, खंजर को खींचा। तलवार को म्यान से बाहर निकालते ना, वही कहानी यहां पर भी है। खंजर खींचा है उसने, तो पुल के साथ में यहां पर इन का कोई सेंस ही नहीं है, तो इन में गलती थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। रमेश वांट्स टू बाई अ न्यू कार बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस साल के अंत में रमेश एक कार खरीदना चाहता है। रमेश wants to buy a new car by the end of this year। ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अभी दोनों क्वेश्चन से देखा जाए तो रिटन मटेरियल इसमें कम है, लेकिन उन दोनों क्वेश्चन से सबसे खतरनाक है ये।
गुड इवनिंग, नमस्कार। इसमें देखो क्या गलती है, रमेश वांट्स टू बाई अ न्यू कार। देखो, जब भी बाई द एंड ऑफ दिस ईयर, किसी साल के अंत से पहले की बात की जाए तो ये डेफिनेट सेंस देता है, लेकिन यहां पर तो पूरी तरह से सही है सब। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो फिर इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें तो गलती नजर नहीं आ रही है। नेक्स्ट, माई मदर इज टेकिंग अ रेस्ट आफ्टर ए बिग जर्नी टू हैदराबाद। My mother is taking a rest after a big journey. जर्नी साइज में बड़ी होती है क्या? यात्रा साइज में बड़ी होती है क्या? यात्रा साइज में तो बड़ी नहीं होती है कि बहुत बड़े आकार की है, इतनी बड़ी है यात्रा। लॉन्ग जर्नी सही वर्ड होता है, आ लॉन्ग जर्नी। जब हम लंबे रास्ते से निकलते हैं तो क्या यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं लॉन्ग रूट वाली जर्नी। उसका साइज थोड़ी ना बड़ा है कि हम उसको बिग जर्नी कर देंगे, बिग का तो कोई सेंस ही नहीं है। सही सेंस आपका यहां पर क्या है? अ बिग नहीं, अ लॉन्ग जर्नी होगा। नेक्स्ट, आई वेंट टू वॉच रमीला इन लास्ट ईयर। पिछला वाला फिर से, ये वाला क्वेश्चन नंबर बोल दिया करो या फिर कुछ हिंट दे दिया करो। इसमें तो लॉन्ग जर्नी हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है और इसमें इन नहीं होना चाहिए था, सारे बता दिए। अब जो भी आपका हो उसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने, एक्सप्लेन सारे किए हुए हैं। या तो इन लास्ट ईयर में कोई गलती है, आई वेंट में कोई गलती है, टू वॉच में कोई गलती है, वॉच रामलीला में कोई गलती है। लास्ट ईयर से पहले जब भी आपके पास लास्ट आ जाए, दिस आ जाए, टुमारो आ जाए, टुडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो इनसे पहले हम कभी किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। नो प्रेपोजिशन, कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती इनके साथ में, तो इन लास्ट ईयर नहीं होना चाहिए था। कभी पढ़ा है इन लास्ट ईयर? आई वेंट टू वॉच रामलीला लास्ट ईयर, बस खत्म। लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इनके साथ अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आता है तो इनके साथ हम कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट टू बाई अ बैग ऑफ राइसेस, ओ वाओ, व्हेन यू गो शॉपिंग। डोंट फॉरगेट टू बाई अ बैग ऑफ राइसेस। भाई राइस तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका प्लूरल तो नहीं बनेगा, नो प्लूरल। तो क्या होना चाहिए था? राइसेस नहीं होना चाहिए था, राइस होना चाहिए था, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं। द सिक्योरिटी सिचुएशन इन यूरोप वर अंडरगोइंग मैसिव चेंजेस। ये भी आसान है, इसका भी जवाब आप लोग दे सकते हैं। क्वाइट इजी क्वेश्चन है ये। यहां सब्जेक्ट क्या है? द सिक्योरिटी सिचुएशन, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर लेकर आएंगे तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। भाई वर्ब तो प्लूरल रहेगा, प्लूरल का तो कोई मतलब नहीं है, यहां पे बाज होना चाहिए। द डिग्नेटरीज had left before the minister had arrived at the venue। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन
जा चुकी थी। वर्षा होने, फसल नष्ट होने के बाद वर्षा हुई थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले जो डिग्निटरीज हैं वो लेफ्ट कर चुके थे, और अगर वो लेफ्ट कर चुके थे तो यहां पर हेड तो सही है, लेकिन एक पार्ट रहता है उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस। एक रहेगा पास्ट परफेक्ट में और एक रहेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट परफेक्ट वाला तो आपका सही है, लेकिन ये हैड अराइव नहीं होना चाहिए था, केवल अराइव्ड होना चाहिए था। समझ गए? अगर आप हैड अराइव्ड करोगे तो दोनों पास्ट परफेक्ट होंगे, ऐसा तो नहीं है। डुअल पास्ट है ये। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब ट्रेन चली गई थी तो पास्ट परफेक्ट। मेरा स्टेशन पहुंचना बाद में हुआ तो वो पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। देयर वॉज हार्ड ट्रैफिक ऑन द वे टू द बाजार। तो इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है। देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द वे टू द बाजार, देयर वॉज वेरी हार्ड ट्रैफिक ऑन द वे टू द बाजार, देयर वॉज एक्सट्रीमली हार्ड ट्रैफिक ऑन द वे टू द बाजार, या देयर वॉज हार्डेस्ट ट्रैफिक ऑन द वे टू द बाजार। देखो, ट्रैफिक के साथ हार्ड वर्ड का कोई सेंस ही नहीं बनता। हैवी ट्रैफिक जरूर यूज करते हैं हम, और हैवी हमें कहां मिल रहा है? देयर वॉज हैवी ट्रैफिक ऑन द वे टू द बाजार। बाजार के रास्ते में बहुत भारी जाम था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, यातायात बहुत ज्यादा था। जॉन मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, so he had to pay for the damage for the other vehicles. John made with an accident, उसका एक्सीडेंट हुआ, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही की वजह से, सो ही हैड टू पे फॉर द डैमेज, उसे जो डैमेज हुआ है उसके लिए हर्जाना भरना पड़ेगा, फॉर द अदर व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स को, फॉर द अदर व्हीकल्स नहीं, टू द अदर व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स को उसको हर्जाना भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, सी एंड मी। अब बिना पढ़े ही आप सॉल्व कर लो, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर इसको पढ़ेंगे ना तो फिर आपके ज्ञान की तौहीन हो जाएगी। मैं नहीं चाहता आपके ज्ञान की तौहीन हो। जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, और फिर दोनों सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। तो क्या होगा? एक तो 231 वाला भी ध्यान रखना, सेकंड पर्सन है नहीं तो 3 बनाएगा। तो सी एंड आई एग्री ऑन मोस्ट थिंग्स, क्योंकि हमें प्रोनाउन का ऑर्डर भी तो याद रखना है। The problem created by the opposition is much interesting. The problem created by the opposition is much interesting. तो created by में कोई गलती है, the opposition में कोई गलती है, is much interesting में कोई गलती है, या the problem में गलती है? देखो, मच के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है। मच के साथ क्या आता है? मच के साथ आता है पास्ट पार्टिसिपल, और वेरी के साथ आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेरी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल और मच के साथ पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर वेरी इंटरेस्टिंग कर लेते तो सेंटेंस आपका सही हो जाता। द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द अपोजिशन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, द काउ ran quick towards the barn that
was falling apart instantly and anxiously looking for the new worn calves that were crying piteously. नहीं, बहुत डिफरेंस है दोनों में। रौनक दुबे जी, जमीन आसमान का फर्क है। सीजियल की इंग्लिश सबसे टॉप लेवल की इंग्लिश आती है, कैट को छोड़ दें तो, बैंक को छोड़ दीजिए। अगर आप डिफेंस और एसएससी में कंपैरिजन कर रहे हो तो सीजियल सबसे हाई लेवल है। बट जब बात कॉन्सेप्ट की होती है तो कॉन्सेप्ट का कोई लेवल नहीं होता, लेवल होता है क्वेश्चंस का। तो जो क्लास होती है शाम को 6 बजे, वो क्लास आप एयरफोर्स के लिए देख लिया करो। अगर आप पर्टिकुलर एयरफोर्स की बात कर रहे हो तो कौन सी क्लास देखा करो, फिर आप 6 बजे वाली क्लास देख लिया करो। इसमें देखो, ये रेन के लिए आना चाहिए ना वर्ड, तो क्विकली होना चाहिए, क्योंकि एडवर्ब चाहिए हमें। क्विक तो एडजेक्टिव होगा, क्विक होगा एडजेक्टिव, और हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था एडवर्ब। तो क्विक की जगह पर आप क्विकली का यूज करेंगे। मतलब जो आप करवा रहे हो यही लेवल रहता है तो इजी है। अब आप कौन सा एग्जाम देने वाले हो ये बता दीजिए, आप एग्जाम कौन सा दोगे। It was not possible for her to stay in that house because of her brothers-in-law attitude. तो brothers in laws में कोई गलती है? ब्रदर इन लॉ, हाँ एनडीए का लेवल से, हम आईएएफ अलग है, इंडियन एयरफोर्स अलग है, उसका लेवल अलग है। एनडीए का लेवल सीडीएस का लेवल इससे मैच करेगा। एनडीए सीडीएस में अच्छा लेवल होता है, वो मैच कर जाएगा। आईएएफ मतलब इंडियन एयरफोर्स, वो साइड में रखो थोड़ा सा, एनडीए से एयरफोर्स का लेवल डाउन रहता है। It was not possible for her to stay in that house because of her brothers-in-law attitude. दरअसल आप जानते हो कि ब्रदर इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो ब्रदर इन लॉ का प्लूरल ये रहेगा, ब्रदर्स इन लॉ। प्लूरल तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो, एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो ऐसे करो, ब्रदर इन लॉज एटीट्यूड। समझ गए ना? ठीक है, तो फिर ये वाला सही है। एपोस्ट्रोफी लास्ट वाले टर्म्स में ही लगाओगे, प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड में ऐसे आई एस लगाते हैं। देयर वॉज सो मच अ गुड ड्रेस इन द बुटीक एंड आई एक्सपेक्टेड, तो नो सच, सॉरी, देयर वॉज नो सच ए गुड ड्रेस इन द बुटीक एंड आई एक्सपेक्टेड। या तो नो सच में कोई गलती है, या फिर ड्रेस में कोई गलती है, या फिर एंड में कोई गलती है। एज आई एक्सपेक्टेड होना चाहिए, एंड आई एक्सपेक्टेड नहीं। जिस बुटीक में वो गया है वहां पर उसने जिस तरह की ड्रेसेस को एक्सपेक्ट किया था उस तरह की ड्रेसेस उसे मिली नहीं है, उस तरह की ड्रेसेस उसे मिली नहीं है। तो एंड आई एक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए, एज आई एक्सपेक्टेड होना चाहिए, कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उस टाइप की ड्रेस मेरे को मिली नहीं है। नेक्स्ट, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये एयरफोर्स वाला क्वेश्चन है, इसे आप कह सकते हो कि एयरफोर्स के लेवल का क्वेश्चन है।
आप सब जानते हो कि इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन अगर अनकाउंटेबल है तो इसका प्लूरल नहीं बनता है, तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, माई स्कूल टीचर्स हैव सक्सेसफुली taught me a little things that are still useful in my life। तो स्कूल में कोई गलती है, सक्सेसफुली में गलती है, लिटिल में गलती है, स्टिल में गलती है। ये भी एयरफोर्स का ही लेवल है, इसे भी आप एयरफोर्स के लेवल में लेके चलना। आप सब लोग जानते हो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये यूज होते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। थिंग्स प्लूरल है तो फिर लिटिल नहीं होना चाहिए था, फ्यू होना चाहिए था। ड्यूरिंग द डेट द यंग मैन वाज हैप्पी दैट ही कुड अवॉइड टॉकिंग फ्रॉम हिज वर्क विच वाज नॉट गोइंग वेरी वेल दोज डेज। तो ड्यूरिंग में गलती है, वाज में गलती है, फ्रॉम में गलती है, विच में गलती है। ड्यूरिंग द डेट द यंग मैन वाज हैप्पी दैट ही कुड अवॉइड टॉकिंग फ्रॉम हिज वर्क which was not going very well those days। ड्यूरिंग कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम हिज वर्क का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। वो अवॉइड कर रहा है अपने काम के बारे में बात करना, क्यों? क्योंकि उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है, वो अपने काम के बारे में बात नहीं करना चाहता है, अवॉइड कर रहा है क्योंकि उसका काम अच्छा नहीं चल रहा है। तो यहां पे फ्रॉम नहीं होना चाहिए था, इस फ्रॉम की जगह पर आपको अबाउट का यूज करना चाहिए था। अपने काम के बारे में वो चर्चा नहीं करना चाहता है। आफ्टर शी हैड हर ब्रंच शी हैड वेंट टू वर्क। आफ्टर शी हैड हर ब्रंच शी हैड वेंट टू वर्क। पहले कौन सा काम किया है, बाद में कौन सा काम किया है, इन दो चीजों पर ध्यान रखना। जैसे वो यूज करते थे ना, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। ब्रंच जानते हो ना, कुछ लोग लेट उठने की आदत होती है कुछ लोगों की, और जब हम लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ कर लेते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रंच। तो ये वाला तो ठीक है, ब्रंच कर लिया, बाद में गया है तो ये हेड के साथ वेंट थोड़ी ना आता है। हेड हटाओ, सी वेंट टू वर्क करो, हेड के साथ वेंट। हे भगवान उठा ले मुझे और भेज दो लंदन, जहां अंग्रेजी ना पढ़ानी पड़े। द प्रेसिडेंट वाज केम देयर yesterday to inaugurate the college premises। द प्रेसिडेंट वाज केम, हे भगवान, देयर yesterday, अरे, to inaugurate the college premises। ठीक है, वाज का कोई मतलब नहीं है, यस्टरडे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो द प्रेसिडेंट केम देयर यस्टरडे टू इनॉग्रेट द कॉलेज प्रीमाइसेस। अच्छा, वाज के साथ केम, और कुछ लोग कह रहे हैं चौथे नंबर में गलती है। हे भगवान, एन ऑनेस्ट मैन, अ 1 रुपी नोट, अ आवर, अ यूनिवर्सल ट्रूथ। एन ऑनेस्ट मैन, अ 1 रुपी नोट, अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ आवर। जू कहा है? अच्छा, गलती कौन है, गलत कौन सा है, गलत कौन सा है?
कौन गलत है? एन आवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन आवर। द लॉस ऑफ हिज पेरेंट्स ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक हैज हिट हिज प्रोस्पेक्ट्स हार्डली। The loss of his parents during the COVID pandemic has hit his prospects hardly. देखो, जिसने भी कोविड के टाइम या किसी भी टाइम किसी अपने को खोया है, तो वो उसकी जिंदगी के लिए क्या है? वो उसकी जिंदगी के लिए कड़वी खबर है, वो उसकी जिंदगी के लिए मुसीबत वाली सिचुएशन है। द लॉस ऑफ हिज पेरेंट्स ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिक हैज हिट हिज प्रोस्पेक्ट्स हार्डली। हार्डली का कोई सेंस बन रहा है क्या? या तो फिर आप ऐसे करो, हार्डली यहां होना ही नहीं चाहिए, हैज हिट हार्डली हिज प्रोस्पेक्ट्स, मतलब इसके स्ट्रक्चर में गलती है, क्योंकि हार्डली का यहां पर कोई मतलब ही नहीं बनता, हार्डली का कोई सेंस ही नहीं बनता। समझ रहे हो? नेक्स्ट, पीटर थिंक्स दैट पॉलिटिक्स इज क्वाइट इंटरेस्ट। Peter thinks that politics is quite interest. What do you mean by interest in this question? It's interesting. It's interesting. Rajesh did not sleeping well last night because of a terrible headache. तो डिड नॉट स्लीपिंग, क्या ही कहें ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आपसे। रैपिड फायर की जगह कल से मैंने कुछ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए मॉडल पेपर तैयार किए इंग्लिश के, तो कल से आपको यहां पर इस सेशन में मॉडल पेपर मिलने लग जाएंगे। तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड नॉट स्लीप रहेगा। Mr. Sahil leads a very comfortable life and believes in the power of the hard work. ये सीजीएल का ही तो है, ये सीजीएल का ही तो क्लास है। देखो, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, थंबनेल पर भी लिखा है और टाइटल में भी लिखा हुआ है। मिस्टर साहिल लीड्स अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। वो कैब तो सुबह 9 बजे कर रहे हैं ना, वो कैब तो सुबह हो ही रहा है। कब से स्टार्ट है, मतलब कब से शुरू हो चुकी है? इसको 5-6 दिन हो यार, मैं तो लगभग काफी दिन हो गए हैं इसको, तो अलग अलग टॉपिक्स जो जरूरत है वो कंप्लीट तो कर ही रहे हैं, काफी टाइम हो गया। मिस्टर साहिल लीड्स अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ एंड बिलीव्स इन द पावर ऑफ हार्ड वर्क। द वर्क, वर्क यहां पर डेफिनेट नहीं है, तो वर्क के साथ आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, वर्क के साथ आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हियर इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ रैपिड फायर। 30 मिनट्स का रैपिड फायर होता है ये, और कल से मॉडल पेपर कराएंगे तो पूरा टाइम हो जाएगा। आई हैव टू फिनिश रिसर्च पेपर बाय द एंड ऑफ दिस वीक। खत्म होने से पहले करना ही करना है, तो इस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। आई हैड टू फिनिश, मजबूरी है, करना ही था। बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक से पहले, हैड। ठीक है, ये आज का रैपिड फायर था,
कल मिलेंगे हम लोग मॉडल पेपर में, और इसका पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन अच्छे हैं, पीडीएफ दे रहा हूं, अभी जाइए टेलीग्राम पर, मैं दोनों पीडीएफ दे रहा हूं 8 बजे और 9 बजे, दोनों पीडीएफ आपको सेंड कर रहा हूं, जाइए एक बार। जाओ 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 जाओ। मॉर्निंग क्लास 9 AM इस चैनल पर 9 बजे, 6 बजे, रात को 9 बजे, ये 3 क्लास होती है। सुबह 9 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे। ठीक है, चलिए सुबह मिलेंगे फिर 9 बजे की क्लास में, वो कैप के साथ में। और क्लास 24 एप्लीकेशन पर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, उन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो क्लास 24 एप्लीकेशन पर जाकर के। थैंक यू गाइज, थैंक यू, जय हिंद।